अब हम बात करेंगे एक परफेक्ट सर्व की। व्हाट इज अ परफेक्ट सर्व? परफेक्ट सर्व इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड ड्रिंक एंड अ ग्रेट ड्रिंक। आई वुड प्रेफर बीइंग सर्व्ड अ ग्रेट ड्रिंक। आई वुड लाइक टू एंजॉय माई एक्सपीरियंस। और आप क्या पसंद करेंगे? तो परफेक्ट सर्व में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लासवेयर की। ग्लासवेयर कई प्रकार की ड्रिंक्स और कैटेगरीज हैं, जैसे कि हाई बॉल है, ओल्ड फैशन है, जिसे लो बॉल भी कहते हैं, मार्टिनी ग्लास है, मार्गरीटा ग्लास है, रेड वाइन ग्लास है, गॉबलेट्स हैं, कोपा ग्लास है, कूपे है। तो ये बहुत प्रकार के ग्लासेस हैं और ये किसी रीज़न से बने हैं और ये रीज़न उस ड्रिंक के करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बने हुए हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप कौन सी ड्रिंक के लिए कौन सा ग्लास लेंगे। इसके बाद बात आएगी ग्लास की सफाई और क्लीनलीनेस। ग्लास शुड बी स्पॉटलेस, क्लीन एंड स्पार्कलिंग। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लास के तापमान की। सो आई प्रेफर माई ग्लासेस टू बी चिल्ड। आई लाइक टू कीप देम रेफ्रिजरेटेड, क्योंकि एक चिल्ड ग्लास में जब आप एक ड्रिंक डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको और चिल करती है और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे लिक्विड को कैसे डालना है। पर लिक्विड डालने से पहले हम बात करेंगे बर्फ़ की। बर्फ़ बहुत मायने रखती है। छोटी सी चीज़ है लेकिन इसका बड़ा गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा नाता है कॉकटेल के साथ या हर ड्रिंक के साथ। हम बारटेंडर्स बर्फ़ को बड़ी बारीकी से कैसे देखते हैं कि उसका साइज़ क्या है। छोटी बर्फ़ जल्दी पिघलेगी, बड़ी बर्फ़ आराम से पिघलेगी। और हमें बर्फ़ से सिर्फ चिलिंग करानी है, डाइल्यूट नहीं कराना। जो डाइल्यूशन थी वो हमारी टेक्निक में आ चुकी है। जब हम स्ट्रेट ड्रिंक सर्व करते हैं तो हमें बड़ी बर्फ़ पे ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे बर्फ़ के तापमान की, फ्रीजिंग पॉइंट्स कितनी सॉलिड है। जितनी ज़्यादा अच्छी फ्रीजिंग पॉइंट होगी उतनी सॉलिड होगी, पर ज़्यादा पथरीली भी ना हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ द राइट काइंड ऑफ आइस, राइट टेम्परेचर ऑफ द आइस एंड राइट साइज ऑफ द आइस। अभी छोटी छोटी सी बातें हैं, पहले ग्लास की बात की, अब बर्फ़ की बात करें। अब हम बात करेंगे ड्रिंक को डालना कैसे है, किस तरीके से डालना, ऊपर से कैसे पोर करना है बर्फ़ के, ताकि वो बर्फ़ के थ्रू निकलती हुई नीचे तक सेटल हो। इसके बाद हम बात करेंगे चेज़र्स। वो चेज़र्स हैं जिसको हम कहते हैं मिक्सर्स, जैसे कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक या एरेटेड ड्रिंक हो गई, सोडा हो गया, टॉनिक हो गया या जिंजर एल हो गया। अब किस रेशियो में ये डलना चाहिए, ड्रिंक की मात्रा कितनी है और चेज़र की मात्रा कितनी है, ये रेशियोज कुछ सोच समझ के बनाए गए हैं टू गिव यू अ बेटर एक्सपीरियंस। सो वी विल टॉक अबाउट द आइस, द ग्लास, द ड्रिंक, और उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रॉ कहाँ रखना है। अब चेज़र्स के बाद बारी आती है कि हमने गार्निश कैसे काटनी है। गार्निश किस लिए होती है? एक आई अपील नहीं, आई अपील के साथ साथ उसमें एक अरोमा है, एक स्मेल है, और कई लोग उसको खाते भी हैं तो उसमें एक फ्लेवर भी है। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर ऑफ क्वालिटी एंड साइज ऑफ योर गार्निश। उस गार्निश का साइज ड्रिंक से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ओवर पावर नहीं करना चाहिए। इट शुड फाइनली बैलेंस द ड्रिंक। और उस गार्निश को रखना कहाँ है, एक छोटी सी बात है कि गार्निश को रखना कहाँ है। तो एक बहुत पते की बात बताता हूँ। जब आप स्ट्रॉ डालते हैं या स्टरर डालते हैं तो नॉर्मली कोई भी इंसान उस ड्रिंक को जब अपने नाक के पास ले जाएगा तो गार्निश उसके पास आएगी। उस गार्निश के अंदर कुछ अरोमाज हैं। सो वो अरोमाज विद द फ्लेवर्स एंड अरोमाज ऑफ द ड्रिंक शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को, दे हैव टू वाव इट। और ये काम है कंप्लीट ड्रिंक का। इससे बनती है एक परफेक्ट ड्रिंक, परफेक्ट सर्व। सो बहुत से बारटेंडर इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर जाते हैं। उनके लिए सिर्फ ड्रिंक देना, एक ड्रिंक देना नहीं। जब आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका ड्रिंकिंग का एक्सपीरियंस किसी और ही लेवल का होगा, जिसे हम कहते हैं एपिक लेवल। सो लेट्स लर्न एंड शो यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट सर्व।